महादेव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं अपना 125 प्रश्नों का जो मॉडल पेपर करा रही हूँ उसका जो है ये सेकंड पार्ट है। तो यहाँ से शुरू करते हैं। तो पहला आज का जो प्रश्न नंबर 23 है, 22 तक के प्रश्न जो हैं वो पहले में हो चुके हैं और ये आपका सेकंड व दूसरा मॉडल पेपर चल रहा है। तो किस प्राचीन ग्रंथ में 64 कलाओं का उल्लेख है? कामसूत्र में है, नाट्य सूत्र में है या शिव सूत्र में है या विष्णु धर्मोत्तर पुराण में है? तो किस में है आपका? कामसूत्र में है। किस में? कामसूत्र में जो है आपका 64 कलाओं का वर्णन है। ठीक है, आगे चलते हैं। बादशाह अकबर ने कौन सा नया धर्म चलाया था? यानी अकबर जो थे मुगल शासक थे, तो इन्होंने कौन सा चलाया था? सुलह कुल चलाया था, दीन अकबरी चलाया था, इस्लाम चलाया था या दीन इलाही चलाया? तो इन्होंने जो है किसका कौन सा धर्म चलाया था? दीन इलाही चलाया था। अगर आपसे ये पूछे कि मुगल कला जो है कहाँ से प्रारंभ हुई है, तो आप कहेंगे हुमायूं के समय से। अगर कहें तो मुगल कला विकसित होनी शुरू हुई है, तो आपका आंसर होगा अकबर। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना आपको। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कलाना प्रवर चित्र किस ग्रंथ का है? यानी कलाना परवर जो है ये किस ग्रंथ का है? कामसूत्र का है, रायप सेनीय का है, त्रिपिटक का है या विष्णु धर्मोत्तर पुराण का? तो ये जो है विष्णु धर्मोत्तर पुराण से लिया गया है। और त्रिपिटक जो है वो आपके किस से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। और कामसूत्र जो है इसको जो है भरत वात्स्यायन ने लिखा था। अगला है, बसोली चित्रों में किस तत्व की प्रधानता है? यानी बसोली के जो चित्र हैं उनमें किस तत्व की प्रधानता है? शास्त्रीय, मुगल प्रभाव, फारसी प्रभाव या लोक कला तत्व? तो पहले बता दूं कि ये बसोली जो है ये पहाड़ी कला जो है उसकी एक उपशैली है, तो इसमें जो है लोक कला के तत्वों की प्रधानता है। अगला है, हस्ती जातक चित्र किस गुफा में मिलते हैं? तो गुफा नंबर 16 में, गुफा नंबर 1 में, गुफा नंबर 10 में या गुफा नंबर 2 में? तो ये जो मिला है ये गुफा नंबर 16 में मिला है। अगला प्रश्न है, निकोलस रोरिर जो है कहाँ के थे? कौन था? यानी कहाँ का निवासी था? तो इसमें बताना है ब्रिटिश था, रूसी था, स्विस था या जर्मन था? तो निकोलस रोरिर जो था वो जो था आपका रूस का निवासी था। इन्होंने जो है हिमालय के ऊपर जो है काफ़ी श्रृंखलाएं बनाई है। मुल्क राज आनंद जो था ये क्या था? चित्रकार था, कला समीक्षक का, फुटबॉलर था या राजनीतिज्ञ था? तो ये जो था कला समीक्षक था। अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायक निम्नलिखित में से कौन थे? तो कौन थे? विलास खां थे, सूरदास थे, हरिदास थे या तानसेन थे? तो ध्रुपद गायक जो थे वो आपके कौन थे? तानसेन थे। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 31 है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? वैशाली में, बोध गया में, राजगृह में या सारनाथ में? तो उन्होंने दिया था सारनाथ में। गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था। ठीक है, तो किसने किया था? अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए, नमक कानून तोड़ने के लिए, विदेशी सामानों के बहिष्कार हेतु, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए? तो उन्होंने जो किया था वो नमक का कानून तोड़ने के लिए किया था। प्रसिद्ध गीत कौन सा है? सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। तो ये जो सॉन्ग है हाँ, की रचना किसने की थी? कौन से की सॉन्ग की? सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा की। तो सही साहिर लुधियानवी ने की थी, सर सैयद अहमद खान ने की थी, सर मोहम्मद इकबाल ने की थी या बहादुर शाह जफर ने की थी? तो इसकी रचना जो की थी ये सर मोहम्मद इकबाल ने की थी। कौन सा रंग गर्म होता है? काला, नीला, पीला, लाल? तो यहाँ जो है आपका लाल रंग जो होता है ये गर्म होता है। खुजराहो के विशाल मंदिर इस प्रांत में है, यानी खुजराहो का जो विशाल मंदिर है वो कौन से प्रांत में है? तो आपको बताना है पंजाब में है, कर्नाटक में है, मध्य प्रदेश में है या उत्तर प्रदेश में? तो ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में किस जगह? छतरपुर में, छतरपुर में। ठीक है, मध्य प्रदेश के। अगला है, स्टोन के इम्प्रेशन लाने की प्रक्रिया क्या है?
प्लेनोग्राफी है, इंटेगिलियो है, या इंग्रेविंग है, या आपकी सिल्क स्क्रीन पेंटिंग है। तो इसका क्या हो जाएगा? प्लेनोग्राफी है। आगे चलते हैं। वुड ब्लॉक की प्रथम पुस्तक कहाँ छपी थी? यानी वुड ब्लॉक जो है यानी लकड़ी के छापों से जो है प्रथम पुस्तक कहाँ पर छपी थी? इंडोनेशिया में, जर्मनी में, जापान में, या चीन में? तो कहाँ पर छपी थी? जापान में। कुछ जगह इसमें चीन भी दिया हुआ है। अगला है, किस कलाकार ने अपना कैरियर सिनेमा पोस्टर और कट आउट पेंटर के रूप में प्रारंभ किया था? तो सतीश गुजराल ने किया था, या आपका जो था किसने, NS बेंद्रे ने किया था, या MF हुसैन ने किया था, और यहाँ पर एक राइटर कोर है उसने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा MF हुसैन ने किया था। किसने किया था? MF हुसैन ने। आगे हैं, निम्नलिखित में से कौन राजकीय कला एवं शिल्प विद्यालय मद्रास का प्रिंसिपल नहीं था? यानी कौन जो था वो जो इसका था, ये जो आपका आर्ट कॉलेज ऑफ चेन्नई है या मद्रास है, इसका प्रधानाचार्य नहीं था। KCS पन्नीकर, देवी प्रसाद राय चौधरी, राय कृष्ण राय, या दिनकर कौशिक? तो इसका आंसर हो जाएगा दिनकर कौशिक जो थे वो नहीं थे। आगे है, मुगल चित्रकला विकसित हुई है, यानी किसके समय में विकसित हुई है? बाबर के समय में, अकबर के समय में, औरंगजेब के, या हुमायूं के? अगर पूछा जाता कि किसके समय में प्रारंभ हुई है तो आंसर होता हुमायूं। अब इसमें दे रखा है कि विकसित हुई है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका अकबर। मातिस का जो एक चित्र है, डांस चित्र, किस संग्रहालय में सुरक्षित है? लुब्र संग्रहालय पेरिस में है, म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में है, नेशनल गैलरी ऑफ लंदन में है, या मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम न्यूयॉर्क में है? तो ये जो है आपका म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क जो है वहाँ पर स्थित है। अगला है, ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली की स्थापना कब हुई? तो 1936 में हुई थी, या आपकी 1928 में हुई है, 1947 में हुई है, या 1954 में हुई है? तो इसकी स्थापना जो है 1928 में हुई है। वह कलाकार जिसने लोक कला को अपने चित्रण शैली के रूप में अपनाया कौन थे? मदन लाल नागर थे, बद्रीनाथ आर्य थे, या आपके यामिनी राय थे, या जो थे क्या थे? ललित मोहन सेन थे। तो यहाँ आपका आंसर क्या होगा? तो ये जो थे आपके कौन थे? यामिनी राय। कौन थे? यामिनी राय। अगला प्रश्न है, किस चित्र ने स्कूल ऑफ एथेंस चित्रकार ने स्कूल ऑफ एथेंस चित्रित किया था? माइकल एंजेलो ने, टिशियन ने, लियोनार्डो विंची ने, या राफेल ने? तो ये किसने किया था? राफेल ने किया था। और राफेल जो थे ये उच्च पुनर्जागरण काल के कलाकार थे। रेमंड ड्यूसाविलो की हॉर्स की जो मूर्ति है ये किस में बनी है? यानी किस में बनी है, जैसे किस मटेरियल से संबंधित है? तो स्टील में बनी है, कांसे में बनी है, ग्रेनाइट में बनी है, या मार्बल में बनी है? तो ये जो है आपकी कांसे में बनी है। ब्लैक पगोड़ा कहा जाता है? यानी ब्लैक पगोड़ा जो है वो किसे कहा जाता है? एलिफेंटा को, अजंता को, खुजराहो को, कोणार्क मंदिर को? तो किसको कहा जाता है? कोणार्क मंदिर को। और ये कहाँ पर स्थित है? ये आपका उड़ीसा में स्थित है। और ये किस शैली में है? तो ये आपका नागर शैली में स्थित है। टेलीविजन मीडिया पर प्रचार की कीमत का आधार है, यानी प्रचार जो होता है उसकी कीमत का क्या आधार है? समय है, जगह है, प्रोडक्शन है, या रंग है? तो उसका आधार जो होता है वो समय होता है। आगे चलते हैं, अनीस कपूर की महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? यानी अनीस कपूर जो है इनकी महत्वपूर्ण रचना जो है वो कौन सी है? तो यहाँ आंसर होगा यक्षी है, डेविड है, क्लाउड गेट है, या बुध है? तो ये जो है आपकी कौन सी हो जाएगी? क्लाउड गेट हो जाएगी। यक्ष और यक्षिणी जो है वो आपकी रामकिंकर बैच की है। डेविड जो है ये माइकल एंजिलो की है। ठीक है। लियोनार्डो विंची के शिक्षक कौन थे? तो लोरेन जो थे, देनातेल्ली थे,
आर्दियान देला थे या आपके जॉर्ज वेसारी थे? तो यहाँ पर हो जाएगा आंद्रिया देल। वैसे जो थे इसके जो थे आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि माइकल एंजेलो और लियोनार्डो किसके जो थे गिरलैंडी थे और किसके जो थे वेरेच्चियो थे। सल्तनत गुफा कहाँ पर, सित्तन वासल गुफा कहाँ पर है? तो केरल में है, आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में है या कर्नाटक में है? तो ये कहाँ पर है? आपकी तमिलनाडु में स्थित है। अगला है मोनालिसा कहाँ संग्रहित है? तो म्यूसी या ओरसे म्यूजियम, म्यूसी दे क्वांग ब्रानले या म्यूसी रोंदा? तो किस में है? म्यूसी में है। वैसे जो है अगर ऑप्शन होता तो यहाँ क्या लगता? लुब्र संग्रहालय। प्रसिद्ध चित्र रेप ऑफ यूरोपा क्या है? रेप ऑफ यूरोपा किस चित्रकार ने बनाया है? टिशियन ने, कैरीविजियो ने, रेम्ब्रा ने या लियोनार्डो ने? तो ये बनाया है आपका टिशियन ने। किसने? टिशियन ने। अगला प्रश्न है स्लिप ऑफ रीजन ब्रिंग्स फोर्थ मॉन्स्टर नामक एचिंग सीरीज को किसने बनाया है या किसने चित्रित किया है? अल्बेक्टर ड्यूरर ने, फ्रांसिस्को ने, ओनार्दी दियो गोया ने या रेम्ब्रा ने? तो ये किया है फ्रांसिस्को ने। ठीक है। अगला है मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की, बाण भट्ट की, वाल्मीकि की या कपिल मुनि की? तो ये जो है आपकी कालिदास की रचना है। आगे है द मर्चेंट ऑफ वेनिस किसने जो है द मर्चेंट ऑफ वेनिस किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, विलियम शेक्सपियर ने, थॉमस ग्रे ने या विलियम वर्ड्सवर्थ ने? तो ये जो लिखा है ये लिखा है आपका शेक्सपियर ने। प्रेमचंद की कहानी पर आधारित शतरंज के खिलाड़ी नामक चित्र का निर्देशन किया है? यानी शतरंज के खिलाड़ी जो है उसका जो है किसने निर्देशन किया है? ऋत्विक घटक ने किया है, ऋषिकेश मुखर्जी ने किया है, शेखर कपमर ने किया है या सत्यजीत रे ने किया है? तो ये किया है आपका सत्यजीत रे ने। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ जो है मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। अगला प्रश्न है बाथिंग क्लॉथ का उपयोग किस पेंटिंग में किया जाता है? तो लिथोग्राफी में किया जाता है या अम्लांकन में? तो इसका जो प्रयोग होता है वो सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग जो होती है उसमें किया जाता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहें। इसी के साथ धन्यवाद।